जय माँ लक्ष्मी। हिंदू धर्म में माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस बार माघ महीने में पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार को मनाई जाएगी। इस खास अवसर पर जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा आज के दिन पवित्र नदी में स्नान और कुछ विशेष चीज़ों का दान करने का भी विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भक्तों की मनचाही मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। और क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देवता की भी पूजा का विधान है, व्रत करने वाले भक्तों को चंद्र देवता का पूजन करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है, उससे पहले आप सभी से अनुरोध है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहे। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3:35 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी शनिवार की शाम 6 बजे तक। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा तिथि है वो दोपहर बाद से प्रारंभ हो रही है। 24 फरवरी को सूर्योदय सुबह 6:57 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:23 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:17 से 1:03 तक। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने, सुनने या पूजा करने के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। इसके अलावा अमृत काल का समय शाम 7:39 से 9:26 तक रहेगा। अमृत काल और अभिजीत मुहूर्त दिन भर में रहने वाले सबसे शुभ मुहूर्तों में से एक है। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल में आप कोई भी नया काम करने से बचें। मान्यता है कि इस समय कोई नया काम प्रारंभ किया जाता है, कोई नई वस्तु की खरीदारी की जाती है तो उसके अशुभ फल प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:24 पर। आप शाम को इस समय के बाद से चंद्र देवता को कभी भी अर्घ दे सकते हैं और अपना उपवास खोल सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यह संभव न हो सके तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। फिर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करें। क्योंकि इस बार पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है तो शनि देव की पूजा जरूर करें और पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य करें। शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में एक दीपक जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और शनि देव की पूजा करें। शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी और सभी ग्रह दोष भी दूर हो जाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि हो सके तो पंडित जी को बुलाकर आप करवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी पढ़ या सुन सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने या सुनने से पहले आपको भगवान के लिए विशेष भोग तैयार करना होता है, जिसके लिए आप आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंचमेवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप पंचामृत का भोग भगवान को लगा सकते हैं। ध्यान रखें तुलसी पत्र जरूर रखें। मौसमी फल, मौसमी फूलों से भगवान की पूजा अर्चना करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शाम के समय चंद्र देवता को जल अर्घ देकर धूप दीप दिखाकर आपको फिर चंद्र देवता को खीर का भोग लगाना चाहिए और अपना उपवास खीर को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करके खोलना चाहिए। इस दिन तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करें, क्योंकि भगवान विष्णु ऐसे भक्तों से सदा प्रसन्न रहते हैं जो भगवान के साथ साथ तुलसी जी की भी पूजा नियमित तौर पर करते हैं। खास तौर पर पूर्णिमा के दिन
तुलसी जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। माघी पूर्णिमा पर किए गए दान का 32 गुना फल प्राप्त होता है। माघी पूर्णिमा पर काले तिल और कंबल का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु पर काले तिल अर्पित करने की भी परंपरा है। जरूरतमंद व्यक्तियों को काले कंबल का दान करने से कई तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जय माँ लक्ष्मी।